तो स्टूडेंट हम सभी लोग देखने वाले हैं आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ नंबर 5 सॉरी एक चीज और आपका नई सेशन जो है 2025 और 26 का जिसका पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। प्रिय स्टूडेंट यहाँ पे बोला है बहुविकल्पीय में प्रश्न 1 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। पाठ किस विधा का है? आपका 4 ऑप्शन दिया है स्मरण, कहानी, व्यंग या फिर रिपोर्टाज। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन व्यंग है। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए क्या है? तो व्यंग। दूसरा प्रश्न है अजा अजायब अजायब घर का समानार्थी क्या है? समानार्थी आपका ऑप्शन है भोजनालय, ग्रंथालय, संग्रहालय या फिर विद्यालय। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट हमारा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन संग्रहालय। अब है मुफ्त का चंदन घीस मेरे नंदन। लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? किस पर? आपका ऑप्शन है लेखक पर, मुफ्तानंद जी पर, मैनेजर पर या फिर डॉक्टर पर। इसका सही ऑप्शन है बी वाला, मुफ्तानंद जी पर। हम सभी प्रश्न 3 तक। नंबर 4 मुफ्त की चीजों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? संकोची, डरपोक, बहादुर या फिर निसंकोची। पहले आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट ऑप्शन है डी वाला, निसंकोची लोग इसका क्या है? मजा। अब है मुफ्तानंद जी सबके अच्छी तरह परखकर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा मुंह मोड़ना, नब्ज टटोलना, हाथ पांव मारना या फिर आंखें दिखाना। आंखें दिखाना इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, नब्ज टटोलना। क्या है? नब्ज टटोलना। चलिए प्रश्न संख्या 6 अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द। हिंदी मानक शब्द तो यहाँ पर होगा समाचार पत्र। मुफ्त में चीजें पाने के मुफ्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक, जान पहचान बालों की जेब से होता है। अब बोला है जनसंख्या वृद्धि का एक कारण, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा भी है, एक कारण है। ठीक है। दीन शब्द का अर्थ दिवस है, जबकि दीन दो दीर्घिकार यहाँ पर है, इसका अर्थ होता है दयनीय। क्या होता है? दयनीय। ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद प्रश्न 11 मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? देखिए साम, दाम, दंड, भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब कहा है इह लोक, विद्यार्थी बोला इह लोक किसे कहते हैं? इसका उत्तर रहेगा इह लोक संसार और जगत को कहते हैं, संसार और जगत को। आगे कहा है एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। लिखिए एक दिन सुबह मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। अब बोला है मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा वह फीस माफ करने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजर के घर पर धरना देते हैं। प्रश्न संख्या 15 माले मुफ्त दिले बेरहम। माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण। तो पहला देखिए यहाँ पे चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े, क्या मजाल थी कि किन्हीं कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए। प्रश्न संख्या 16 है समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? समाचार पत्र जो होता है, देखिए समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामाजिक घटनाओं और राजनीति, खेल कूद, व्यक्तित्व, विज्ञापन इत्यादि जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती है। समाचार पत्र संसार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे का प्रश्न बोला है मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? इसका राइट आंसर है मुफ्तानंद जी पुस्तक का पूरा फायदा करके लाए थे। इस प्रकार अनेक पुस्तक अलमारी में बंद रखते हैं, क्या मजाल की आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बोला है
इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की तोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है? इसका राइट आंसर रहेगा इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी जीवन यापन करने को तोह में रहते हैं कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे कहा है, प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीजें दी है, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? इसका उत्तर रहेगा प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे, विद्यार्थी उत्तर लिखना है कि प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे, वायु, मृदा, जल और आकाश दिया है। पेड़ पौधे हमें सांस लेने में सहायता करते हैं, यह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ से हमें फल, सब्जियां, लकड़ी, कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती है। वायु अगर कम मात्रा में होगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृदा पर ही हमारा जीवन संभव है, क्योंकि मृदा पर हम अपना हर एक उपयोगी कार्य कर सकते हैं जो आकाश और अन्य स्थानों पर संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सरल और सटीक उत्तर मैंने बता दिया हूँ। नंबर 20 में कहा है, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? इसका राइट उत्तर है, यदि हम किसी व्यक्ति से मुफ्त उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो उसके प्रति हमारा व्यवहार बहुत ही सरल और विनम्र रहेगा, क्योंकि आज के युग में मुफ्त में कोई किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता। इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए या कौन से सब्जेक्ट पर। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब।